अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। घर पे रह के इन तमाम वीडियो लेसन्स को ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि इनमें दिया गया जितना भी काम होता है उसको अपने साथ अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व कर रहे हैं। माय नेम इज रुदा खालिद और बच्चों आज इस वीडियो लेसन में हम बात करने वाले हैं क्रिएटिव राइटिंग की। हम देखेंगे कुछ टॉपिक्स जिनको हमने इंफॉर्मेशनल राइटिंग का नाम दिया है, जिनको हम एसेज के नाम से भी जानते हैं। तो आइए आज के इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी ग्रेड 5, आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशनल राइटिंग की। हम इस लफ्ज को शायद पहली दफा सुन रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे इसको एसेज के नाम से भी जानते हैं। तो आज मिस रद्दा आपको बताने वाली है कि एसेज को दरअसल क्या कहा जाता है। एसेज हमारी ऐसी टाइप ऑफ राइटिंग होती है जिसको हम इंफॉर्मेशनल राइटिंग कहते हैं। इसको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी कहा जाता है, यानी ऐसी राइटिंग जिसके अंदर डिस्क्राइब किया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन दी जा रही है किसकी, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक की। मतलब किसी भी एक टॉपिक पे, चाहे वो किसी इंसान का नाम है, चाहे वो किसी जगह का नाम है, चाहे वो किसी चीज का नाम है, कोई भी नाउन हो सकती है, कोई भी प्रॉपर नाउन हो सकती है, ठीक है। ऐसी कोई एक चीज, कोई एक खास नाउन जिसके बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग किस तरह की होती है? इंफॉर्मेशनल राइटिंग, यानी सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसे एक टॉपिक से रिलेटेड जब हम एक टेक्स्ट में लिख देते हैं तो हम कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशनल राइटिंग है, ठीक है। और ऐसी इंफॉर्मेशनल राइटिंग किस बारे में बात कर रहे हैं हम बच्चों? एसेज के बारे में ना। तो ऐसी इंफॉर्मेशनल राइटिंग किसके बारे में होगी? यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हमें दिए गए हैं, हम आज उन टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है माय फेवरेट नेशनल हीरो। अब हमारे मुल्क में बहुत सारे नेशनल हीरोज हो सकते हैं, ठीक है, हमारी नेशन से रिलेटेड। वी आर पाकिस्तानी, तो हम कहते हैं कि पाकिस्तानी नेशन, पाकिस्तान में रहने वाले लोग और यानी कि हम लोग, हमारी नेशन के नेशनल हीरोज कौन है? बहुत सारे नेशनल हीरोज हैं। अल्लामा इकबाल हैं, कायदे आजम हैं, सर सैयद अहमद खान है, अब्दुल सत्तार ईदी हैं, ठीक है। ये सारे जो है ये हमारे नेशनल हीरोज है, ठीक है। इन सारे नेशनल हीरोज के बारे में आपने क्या करना है? प्रॉपर नाउन है, हमारे पास एक नाउन दी गई है, एक नाम है, डिस्क्राइब करना है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखनी है ना इस बारे में। तो हम पहले तो ये बताते हैं कि जो ये नेशनल हीरो हमारा है, क्या ये एक पर्सनैलिटी है कि नहीं? एक शख्स का नाम है, शख्स का नाम है ना, ओके। तो हम कहते हैं कि एक पर्सनैलिटी के बारे में जब हमने सारी बातें बतानी है तो हमें तो याद आ रहा है कि जब हम किसी एक शख्स के बारे में, किसी एक पर्सन के बारे में सारी की सारी बातें एक टेक्स्ट में लिखते हैं तो उसको तो हम क्या कहते हैं? किसको याद आया ये लफ्ज पढ़ के यहाँ पे? वेरी गुड, उसको हम बायोग्राफी कहते हैं। बायो मीन्स लाइफ, ह्यूमन, ठीक है, एंड ग्राफी मीन्स टू स्टडी। तो किसी एक शख्स के बारे में आप जब सारी की सारी स्टडी करते हैं और उसको टेक्स्ट की सूरत में लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं बायोग्राफी। अब बायोग्राफीज कैसे लिखनी है? आप इस पर्सनैलिटी का नाम अपने ज़हन में रखें। फॉर एग्जाम्पल, आप किसके बारे में बात करने वाले हैं? आप अगर कायदे आजम की बात करें फॉर एग्जाम्पल, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपने अपनी पर्सनैलिटी का पूरा नाम याद रखना है कि क्या आपको उनका पूरा नाम आता है, ओके। उसके बाद यहाँ पर आ जाएं, ये आपका है नंबर 1 पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ। उसमें आप क्या लिखेंगे? आप बताएंगे इंट्रोडक्शन। पहला पैराग्राफ हमारा होगा इंट्रोडक्शन का, और जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं बच्चों, इनको यूज करते हुए आप एक एक सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, ओके। मतलब पहले सेंटेंस में क्या लिखेंगे? उनका कंप्लीट नेम, क्या आपको उनका पूरा नाम आता है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, पूरा नाम लिख दिया। दूसरी लाइन में आप क्या लिखेंगे? उनकी डेट ऑफ बर्थ, ही वाज बोर्न ऑन दिस दिस दिस, ठीक है, कंप्लीट डेट, ऑलराइट। थर्ड क्या लिखेंगे आप? थर्ड वाले में स्कूलिंग। बहुत सारी पर्सनालिटीज ऐसी भी होंगी जिनकी स्कूलिंग नहीं होगी, उनका कोई स्कूल नहीं होगा, वो पढ़े लिखे नहीं होंगे फॉर एग्जाम्पल। तो आप अगर है तो लिख दें, अगर आपको नहीं भी पता तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आप बताएंगे कि उनकी अर्ली लाइफ कैसी गुजरी, जिसको हम कहते हैं बचपन, ठीक है। आप बताएंगे कि उनका बचपन कैसा था, किस जगह पे था। अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पता है तो लिखेंगे। बच्चों एक बात याद रखें, एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी पर्सनैलिटी के बारे में लिखने लगे हैं तो पहले आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, मतलब पहले आपको इंफॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी। काफी सारी बातें आप नेट से सर्च कर सकते हैं, किसी बुक का जायजा ले सकते हैं,
किसी से पूछ सकते हैं। ये सारी बातें आपके लिए पहले से जानना जरूरी है, ठीक है। ओके, ये काम आपने कर लिया। अब आप देखें, एक सेंटेंस ये, एक सेंटेंस ये, एक सेंटेंस ये और एक ये वाला, 4 सेंटेंसेस। तो हम कहते हैं 3 to 4 सेंटेंसेस हमारे होंगे फर्स्ट पैराग्राफ के, इंट्रोडक्शन के। क्लियर? ओके, अब यहां पर आ जाएं। सेकंड पैराग्राफ, इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन हिज और हर लाइफ। हम कायदे आजम की अगर बात करें तो हम कहते हैं कि उनकी जिंदगी के इंपॉर्टेंट इवेंट्स यानी अहम लम्हात, अहम वाकयात उनकी जिंदगी में कौन कौन से आए थे। सबसे पहले आप बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स की। इसको आप 1 से 2 सेंटेंसेस में बता सकते हो। क्या क्या किया उन्होंने, अवाम के लिए क्या किया, वो नेशनल हीरो क्यों बने, व्हाट वाज द रीजन बताएं। उन्होंने अवाम के लिए क्या किया, उन्होंने लोगों के लिए क्या बनाया उन्होंने लोगों के लिए, पाकिस्तान बनाया। वेरी गुड। उसके बाद आप उनकी स्टडीज को भी मेंशन कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी स्टडीज किस में की, क्या पढ़ा। जैसे उन्होंने लॉ पढ़ा था और वो लॉयर थे, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे कि व्हाट वाज हिज फेमस फॉर, वो किस लिए मशहूर थे। आप बता दें कि उन्होंने पाकिस्तान बनाया था इसलिए मशहूर थे। और वो क्या थे, सोशल वर्कर थे, लोगों की दर्द को जानते थे, लोगों के लिए हमदर्दी रखते थे और लोगों के लिए अच्छा करना चाहते थे। ओके, ये सारी बातें आप एफर्ट्स में भी बता सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। ये दोनों बातें आप एक साथ भी लिख सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान बनाया और पाकिस्तान बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या एफर्ट्स की, ठीक है। तो ये सारी बातें हमारे पास आएंगी। 2 सेंटेंसेस इसके हो सकते हैं, 2-2 सेंटेंसेस अगर मैं सबके लगाऊं तो इफ आई कैन से कि ये बात हम 7 to 8 सेंटेंसेस में लिख देंगे। क्लियर? सेकंड पैराग्राफ हो गया। ओके, अब थर्ड और लास्ट पैराग्राफ में आप क्या बताएंगे, व्हाई डू यू लाइक हिम और हर, आप उनको क्यों पसंद करते हैं। एक तो बात हो गई ना उनकी जिंदगी के बारे में, एक बात हो गई उनकी अचीवमेंट क्या थी, सारी बातें उनके बारे में हमने बयान कर दी ना, यहां तक खत्म, ठीक है। अब आप यहां पर बताएंगे कि आप उनको क्यों पसंद करते हैं, ठीक है। आप अपना ओपिनियन बताएंगे कि मुझे वो इसलिए पसंद है क्योंकि उन्होंने ये काम किए हैं जिंदगी में। उसके बाद आप बताएंगे रीजन ऑफ लाइकिंग। एक तो पहले आप बताएंगे कि आप उनको पसंद करते हैं या नहीं, यस और नो। अगर आप करते हैं तो आप उसका क्या बताएंगे, रीजन, ठीक है। एक और बात आपने यहां पर ऐड करनी है और वो क्या होगी, इफ द पर्सन इज डेड। अगर कोई शख्स जिसके बारे में आप लिख रहे हैं और उनकी डेथ हो गई भी है तो वो पार्ट आपने यहां नहीं यहां ऐड करना है, ठीक है। अब बहुत सारी पर्सनैलिटीज ऐसे भी होती है, नेशनल हीरोज ऐसे होंगे जो अभी तक हयात हैं, अभी तक लाइव हैं, तो हम उसकी डेथ यहां पर नहीं लिखेंगे ऑब्वियसली, ठीक है ना। फिर हम सिर्फ बर्थडे से स्टार्ट करेंगे लेकिन एंड पे डेथ नहीं लिखेंगे। यहां तक बच्चों इन पैराग्राफ्स को यूज करते हुए आपने इस बायोग्राफी को लिखना है। सारे सेंटेंसेस को एक दफा देख लें। 3 to 4 सेंटेंसेस यहाँ पे, 7 to 8 सेंटेंसेस यहाँ पे और 2 to 3 सेंटेंसेस कहां पर, थर्ड पैराग्राफ में। जब आप इन सारी बातों को इस्तेमाल करके 1, 2, 3 तीनों पैराग्राफ्स को लिखेंगे तो आपकी ये वाली बायोग्राफी खत्म हो जाएगी और आप लिख लेंगे अपने नेशनल हीरो के बारे में एक ऐसे। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों यहाँ तक का जो काम आज हमने किया है और जिस तरह हमने इंफॉर्मेशनल राइटिंग को स्टार्ट किया है आपको ये सारी बातें समझ आई भी होंगी। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं एक और इंफॉर्मेशनल राइटिंग के टॉपिक की तरफ। बच्चों एक और इंफॉर्मेशनल राइटिंग का हमारे पास जो टॉपिक दिया गया है वो है माय फेवरेट सीजन। हमने देखना है कि हम किसी एक सीजन के बारे में बात करने वाले हैं। हमें कोई एक मौसम बहुत ज्यादा पसंद है चारों में से, तो उसके बारे में जो सारी की सारी राइटिंग होगी वो क्या कहलाएगी, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, इंफॉर्मेशनल राइटिंग। यानी आप डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, डिटेल बताएंगे उस एक मौसम के बारे में। ओके, उसको लिखने का क्या तरीका है ये बात मैं आपको आज बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ देखें, आपने 3 पैराग्राफ्स लिखने हैं हमेशा की तरह। पहला पैराग्राफ हमेशा किसका होता है, हाँ जी, इंट्रोडक्शन का। वेरी गुड। इंट्रोडक्शन में आपने क्या बताना है, पहले तो आप ये चूज करेंगे ना कि आप किस सीजन के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे समर सीजन बहुत पसंद है तो मैं समर का नाम लिखूंगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि समर्स मेरे फेवरेट सीजन है। ओके, सबसे पहले आप अपना पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे यहां से, नेम ऑफ ऑल 4 सीजन। आप चारों सीजन के पहले नाम बताएंगे कि देयर आर 4 सीजन इन पाकिस्तान, ठीक है, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग, बट विच वन डू यू लाइक। फिर आप अपने वाला बताएंगे,
बट आई लाइक समर द मोस्ट। नेम ऑफ योर फेवरेट सीजन आ गया। उसके बाद आप बताएंगे कि इनके मंथ्स क्या होते हैं। समर सीजन किस मंथ से किस मंथ तक रहता है, मंथ्स इन विच इट रिमेन्स और स्टेज। ठीक है जी, दोनों वर्ब्स में यूज कर लेती हूँ। आप मंथ्स बता दें कि समर सीजन कब से कब तक रहता है। हम कहते हैं कि समर हमारे पास आता है अप्रैल से कहां तक, अक्टूबर तक। ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद पहला पैराग्राफ खत्म हो गया। कितने सेंटेंसेस हमने बनाने हैं, 3 to 4 सेंटेंसेस। ऑल राइट, अच्छा जी, सेकंड पैराग्राफ की तरफ आ जाएं। क्वालिटीज ऑफ योर फेवरेट सीजन। अब आप बताएंगे कि आपके फेवरेट सीजन में, इन महीनों में, इन मंथ्स में क्या क्या होता है। सारी एक्टिविटीज और क्वालिटीज को आपने इस पैराग्राफ में डिफाइन करना है। सबसे पहले आप बताएंगे कि इसके फेवरेट फ्रूट्स कौन से हैं। हम सबका फेवरेट फ्रूट क्या होता है, जैसे मैंगो किस सीजन में आता है, समर में आता है ना। ओके, आप मैंगो के बारे में बता दें। इसके अलावा जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनके बारे में बता दें। ऑलराइट, जैसे अगर हम विंटर की बात करें तो विंटर में ऑरेंजेस आते हैं कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा हर तरह के ऑरेंजेस होते हैं, हर साइज के होते हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरी बात आप बताएंगे कि वेदर कैसा रहता है। समर में वेदर कैसा होता है, रेनफॉल होती है या नहीं, बारिश होती है, ज्यादा होती है, कम होती है। उसके अलावा आप बताएंगे कि अगर हम विंटर्स की बात करें तो स्नो है या नहीं है। और अगर फॉर एग्जाम्पल हम समर की बात करें तो हम बताएंगे कि सन कितना अच्छा है, कितना ज्यादा होता है, कितना कम होता है। मतलब धूप कितनी ज्यादा होती है, कितनी कम होती है, किस टाइम पे धूप होती है, डे में धूप ज्यादा होती है, इवनिंग में कम हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आप बताएंगे कि वेजिटेबल्स ऑफ द सीजन, मेन वेजिटेबल्स कौन सी होती हैं, उनके बारे में बता दें। ओके, उसके बाद अगर आप समर के बारे में लिख रहे हैं तो आप बताएंगे टूरिस्ट अट्रैक्शन एरियाज कौन से हैं। यानी आप समर अगर है तो आप किस एरिया में जाना पसंद करेंगे। अगर समर में आप ठंडे इलाकों में जाना पसंद करते हैं, फॉर एग्जांपल मरी, तो आप उसका जिक्र कर दें। ठीक है, उसके अलावा आपने बताना है कि अगर आप मरी जा रहे हैं तो वहां पर क्या क्या चीजें होंगी, डिटेल बतानी है। आप बताएंगे आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, आप क्या करना पसंद करते हैं वहां जाके। आप कुछ एक्टिविटीज का वहां जिक्र कर सकते हैं। मरी में जाके क्या करते हैं, जब गर्मियों में हम जाते हैं, हमें वहां ठंड लगती है ना, ठंड के लिए जाते हैं, ठंडक के लिए। तो आप वहां पर बता दें कि आप विजिट करते हैं, आप क्लाइंबिंग करते हैं, माउंटेन्स पे जाते हैं। ठीक है, ये सारी बातें। अच्छा, ये पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये है क्वालिटीज हमारे उस फेवरेट सीजन की। और इन सब के बारे में आपने कितने कितने सेंटेंसेस लिखने हैं, 1 1 1 1। इस वाले में आप 2 से 3 लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आपने यहाँ पर भी 7 to 8 सेंटेंसेस लिखने हैं। क्लियर? ओके, थर्ड पैराग्राफ, व्हाई डू यू लाइक दिस सीजन। अब आपने सिर्फ 2 सेंटेंसेस में ये बताना है कि आपको ये सीजन क्यों पसंद है और आपकी फेवरेट एक्टिविटी कौन सी है करने वाली। आपने बहुत सारी एक्टिविटीज का यहाँ जिक्र किया है ना, आप किसी एक एक्टिविटी का नाम ले लें कि मुझे ये सीजन पसंद है और क्यों पसंद है। ठीक है, और आप कौन सी जगह पे जाना पसंद करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप 2 सेंटेंसेस इसके लिखेंगे और 1 सेंटेंस इसका लिखेंगे। हम कहते हैं 2 to 3 सेंटेंसेस इसके भी आ गए। क्लियर? यहाँ तक आपका माय फेवरेट सीजन का ऐसे भी खत्म हो जाएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया है ये सारी बातें आप इस्तेमाल करते हुए इन एसेस को कंप्लीट कर लेंगे। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं एक और टॉपिक की तरफ। अब बच्चों एक और बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमने जब पहला ऐसे आज किया है तो वहां पर हमने बायोग्राफीज का जिक्र किया है। बायोग्राफीज क्या होती हैं, अगेन मैं आपको बता दूं, जब हम किसी एक शख्स के बारे में, उसकी जिंदगी की हर चीज, हर इंपॉर्टेंट इवेंट, उसकी डेट ऑफ बर्थ से लेकर अगर वो शख्स इस दुनिया में नहीं है तो हम उसकी डेथ तक हर बातें जब बताते हैं तो हम कहते हैं कि वो बायोग्राफी है। ठीक है, लेकिन कुछ एक ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसी राइटिंग्स होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ के बारे में लिख रहे हैं, है ना। ऐसा होता है ना कि हम बताते हैं कि आई वेंट टू दिस प्लेस एंड आई हैड दिस। तो जब हम अपने बारे में बता रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है। हाँ जी, आई एम सो ग्लैड कि आपको याद है, उसको ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग कहते हैं। ऑटो मीन्स किसी काम का खुद से हो जाना और बायोग्राफी मीन्स अभी मैंने आपको बताया है किसी की जिंदगी के बारे में लिखना। तो अगर आप खुद अपनी जिंदगी के बारे में लिख रहे हैं तो हम उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं या ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग होती है वो। अच्छा, पहला जो टॉपिक हमारे पास है वो है अ बर्थडे पार्टी। आपने बताना है कि आप किसी बर्थडे पार्टी में गए हैं और वहां पर आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग जो होती है
ये पूरी की पूरी एक्सपीरियंसेस पे बेस करती है। ठीक है, आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है वो सारी बातें आपने कहाँ लिखनी है, एक टेक्स्ट के सूरत में, एक पैराग्राफ्स बना के। अच्छा, पहला पैराग्राफ आप हमेशा की तरह इंट्रोडक्शन का लिखोगे। इंट्रोडक्शन में आपने क्या बताना है कि आप किसकी बर्थडे पार्टी में गए थे। आप उस फ्रेंड का, उस कजन का, उस रिलेटिव का क्या बताएंगे, नेम, एक सेंटेंस में बता सकते हैं। आपने उसके बाद बताना है प्लेस, किस जगह आप गए थे। अगर आपको जगह का नाम याद है वो लिख दें। अगर आप उस दोस्त के, उस रिलेटिव या कजन के घर गए हैं तो बता दें कि आई वेंट टू हिज हाउस। ठीक है, उसके अलावा अगर आप बता सकते हैं कि वो आपके घर से फार था या नियर था, दूर था या करीब था, और आपको अगर उस जगह का नाम याद है तो भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी रेस्टोरेंट में हुई है तो आप रेस्टोरेंट का नाम लिख दें। अच्छा, उसके बाद आपने टाइम बताना है। टाइम किस तरह होगा, आप बताएं डे में था या नाइट में था, और बताएं कि डे के किस टाइम में आप गए थे और नाइट के किस टाइम में आप वापस आए थे या गए थे। ठीक है, आपने इन सारी बातों के बारे में पैराग्राफ के अंदर लिखना है। ठीक है, कितने सेंटेंसेस हो जाएंगे, ऑलमोस्ट आपके 3 to 4 सेंटेंसेस हमेशा की तरह इंट्रोडक्शन के। ऑलराइट, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ, डिटेल्स अबाउट द इवेंट, यानी बर्थडे पार्टी के बारे में आपने अब डिटेल बतानी कि वहां क्या क्या हुआ था। अच्छा जी, Who did you go there with? आप किसके साथ गए थे वहां पे। सबसे पहले तो ये बताएं, आप अपने पेरेंट्स का जिक्र कर सकते हैं कि मैं अपने मामा पापा के साथ गया या गई। आप अपने सिबलिंग्स का जिक्र कर सकती हैं या अपने कजन्स या रिलेटिव जिसके साथ भी आप गए थे। ठीक है, उसके बाद आपने इस पैराग्राफ की दूसरी सेंटेंस से स्टार्ट करना है कि वहां पर क्या क्या हुआ, व्हाट हैपेंड देयर। क्या वहां पर एक क्लाउन था, उसके बारे में लिख दें। केक किस तरह का था, ओके। फ्रेंड्स थे, उनके क्या क्या नाम थे, आपने क्या क्या गेम्स खेली, किस दोस्त के साथ खेली, उसके अलावा क्या क्या एक्टिविटीज थी। वो होता है ना, जैसे जगलर होता है, कोई मैजिक शो होता है, इस तरह की एक्टिविटीज। फिर डिनर में आपने क्या लिखाया वो लिख दें। कंपटीशन अगर हुआ कोई छोटा सा, कोई गेम्स वगैरह होते हैं जैसे म्यूजिकल चेयर, उसके बारे में लिख दें। और आपने अपने दोस्त को क्या गिफ्ट दिया और उसको मजीद क्या क्या गिफ्ट मिले, ये सारी बातें आप किसमें लिखेंगे, इस पैराग्राफ के अंदर। तो आप बताएं, एक सेंटेंस हम लिखेंगे इस लाइन का और उसके बाद इस लाइन के अंदर हमने क्या लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑलमोस्ट अगर मैं कहूं कि आप इस सब को 6 सेंटेंसेस इसके लिख दें, 1 सेंटेंस इसका लिख दें, और ये आखिरी बात, व्हेन डिड यू कम बैक, आप रात के किस टाइम पे वहां से वापस आए थे। तो आप इस सारी बात को लिख सकते हैं 8 to 9 सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, अच्छा, थर्ड पैराग्राफ छोटा सा होता है, योर फीलिंग्स अबाउट द पार्टी, आपको क्या लगा है पार्टी में जाके, कैसा, व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट, आपको सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद आई। फॉर एग्जाम्पल आपको सबसे ज्यादा वहां पर मैजिक शो अच्छा लगा, तो आप कहें कि मैजिक शो वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द पार्टी। उसके बाद आपने बताना है कि विल यू इनवाइट योर फ्रेंड्स टू योर बर्थडे पार्टी, क्या आप अपने दोस्तों को अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाएंगे, बिल्कुल। उसके बारे में लिख दें यस और नो, बता दें कि आपने बुलाना है या नहीं बुलाना। तो ये सारी बातें भी आप किस में करेंगे, ऑलमोस्ट 2 सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, तो ये सारी बातें बच्चों आपको मैंने बता दी हैं किससे रिलेटेड, ऑटोबायोग्राफी लिखने के टाइम पे आपने किस तरह से क्या बात यूज करनी है। एक और बात मैं आपको बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम ऑटोबायोग्राफीज का जिक्र करते हैं तो हमेशा हम बात अपनी स्टार्ट करेंगे आई वेंट टू माई फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी, आई। ठीक है, फर्स्ट पर्सन यूज करना है आपने। आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन बेसिस पे आपने ये पूरी की पूरी राइटिंग, पूरा टेक्स्ट इस तरह ही लिखना है। ऑलराइट, मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि ये ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग आपकी समझ में आई हुई होगी और अब आप इसको यूज करते हुए पैराग्राफ्स आसानी से बना लेंगे और उनको अपनी नोटबुक पे कंप्लीट कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं एक और ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग की तरफ। हाँ जी, तो अभी जैसे हमने एक ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग पढ़ी है, इसी तरह हम एक और टॉपिक के ऊपर ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग लिखेंगे। कैसे, आप देखिए टॉपिक हमारे पास है अ पिकनिक डे। सारी की सारी बातें बिल्कुल वैसी ही होंगी क्योंकि हम यहाँ पर भी जिक्र कर रहे हैं ना कि हम किसी जगह पर गए हैं, कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने बर्थडे पार्टी का जिक्र किया और यहाँ पर हम पिकनिक के बारे में बात करेंगे कि अगर हम पिकनिक पे गए हैं तो वहाँ क्या क्या हुआ। आपने हमेशा की तरह 3 पैराग्राफ्स बनाने हैं। पहले पैराग्राफ में आप बताएंगे कि किस जगह पर आप गए, प्लेस ऑफ विजिट क्या थी। आप फॉर एग्जांपल लिख लें कि वी वेंट टू म्यूजियम। म्यूजियम का आपने नाम जरूर बताना है, ठीक है।
उसके बाद टाइम ऑफ विजिट, आपका टाइम क्या था, आप डे में गए थे, डे में किस टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल 7 AM। उसके बाद हु डिड यू गो देयर विद, आप किसके साथ गए थे, अपनी फैमिली के साथ या आप स्कूल फ्रेंड्स के साथ गए थे, ये सारी बातें आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हु एल्स वाज देयर, आपके अलावा वहां पर कौन कौन आया हुआ था, आप बता सकते हैं कि वहां पर बहुत सारी और फैमिलीज भी थी, या आप कह सकते हैं कि बहुत सारे और बच्चे भी थे। ओके, यहां तक आपके ये 4 सेंटेंसेस के अंदर आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, डिटेल्स ऑफ द प्लेस विजिटेड, आपने जिस जगह को विजिट किया है, जहां पर आपने पिकनिक की है, उस जगह के बारे में बताएं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट द प्लेस, क्या वहां पर कोई लाइब्रेरी मशहूर है, क्या अगर वो म्यूजियम है फॉर एग्जाम्पल, तो म्यूजियम के अंदर क्या क्या बातें, क्या क्या चीजें मशहूर है। अगर मैं आपको एक बात कहूँ कि एक तो साइंस म्यूजियम होता है, एक आर्मी म्यूजियम भी है पाकिस्तान में, लाहौर के अंदर, ठीक है। अगर हम उसके बारे में बात करें तो हम बताएंगे कि आर्मी म्यूजियम है तो ये उसकी स्पेशलिटी है और वो इसलिए मशहूर है। आप बताएंगे कि ये कितना ओल्ड था या न्यू था, किस तरह की चीजें उसमें रखी हुई थी, और म्यूजियम के अंदर जो चीजें पड़ी हुई होती हैं उनको हम कहते हैं आर्टिफैक्ट्स। ओके, उसके बाद आप बताएं कि क्या वहां पर कोई प्लेग्राउंड था या नहीं था, आपने क्या क्या गेम्स वहां खेली, आपने क्या खाया और किसके साथ आपने खेला। ये सारी बातें आप ऑलमोस्ट करेंगे 7 to 8 सेंटेंसेस के अंदर। उसके बाद नंबर 3, थर्ड पैराग्राफ में आप अपना ओपिनियन बताएंगे, योर ओपिनियन अबाउट द प्लेस। डिड यू लाइक इट, व्हाई, क्या आपको ये जगह पसंद आई, अगर पसंद आई है यस तो आप बताएंगे रीजन, क्यों पसंद आई। ओके, उसके बाद आप बताएंगे विल यू विजिट अगेन, क्या आप दोबारा इस जगह पे जाएंगे, यस और नो। एक लाइन आपने लिखनी है इस बारे में, तो ऑलमोस्ट आपकी 2 to 3 सेंटेंसेस आ जाएंगे इस बारे में। यहाँ तक बच्चों हमारा आज का वीडियो लेसन खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये पूरा वीडियो लेसन जो कि इंफॉर्मेशनल राइटिंग के ऊपर था और 4 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, एक बायोग्राफी के बारे में, एक इंफॉर्मेशनल राइटिंग के बारे में और 2 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं बायोग्राफिकल राइटिंग के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि ये सारा का सारा काम आपको समझ आया हुआ होगा और आपने अपनी नोटबुक पे इसको मेरे साथ सॉल्व किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जो कि होगा क्रिएटिव राइटिंग के मजीद कुछ टॉपिक्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।